सुगंध, दसवीं व्रत की कथा सुनो। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि आज के दिन मेरी मम्मी और बाकी आंटियां बहुत ही अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाएंगी। मैं तो उन्हें देखने जाऊंगी। तो वो सब भी तो वहाँ कथा सुनने ही तो जा रही हैं। अच्छा, चलो फिर हम भी चलते हैं। तो चलो। सुगंध दसवीं व्रत का अपना ही एक महत्व है। चलो बच्चे आए हैं तो जानते हैं इस कथा के बारे में, जो आज के दिन सभी महिलाएं भी बहुत भक्ति भावपूर्वक पढ़ती हैं। तो आखिर हुआ क्या था इस दिन? वीतराग पद प्रणमी जिनेश्वरवान कथा सुगंध दसवीं तनु कहूँ परम सुखदान। जम्बूद्वीप बिरजियात पर्वत उत्तर श्रेणी शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थीं। सो वे धन यौवन आदि ऐश्वर्य में इतने मदोन्मत्त जीवन दिन पूरे कर रहे थे कि धर्म क्या होता है यह उन्हें मालूम ही नहीं था। एक दिन सुगुप्त नाम के मुनिराज कृश शरीर और दिगंबर मुद्रा के साथ आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी को इतनी घृणा हुई जिससे अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पिच मुनिराज पर थूक दी। ओहो, कितना बड़ा उन्होंने कर्म का बंध किया। सो मुनि को अंतराय होने के कारण बिना आहार लिए ही वह वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर साम भाव धारण कर ध्यानमग्न हो गए। परंतु थोड़े ही दिन के पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर सूकरी हुई, कुकरी हुई। बताओ कैसी कैसी पर्यायों में उसका जन्म हुआ। फिर वहाँ से मरकर मगध देश के वसंतलिका नगर में विजयसेन राजा रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नामक कन्या हुई। सो इनके शरीर अत्यंत दुर्गंध निकलती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपकी नगर वन में सागरसेन नामक मुनिराज चतुर्विध संग सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति भावपूर्वक नतमस्तक होकर राजा की स्तुति वंदना की। पश्चात मुनि और श्रावक के धर्मों का उपदेश सुना। फिर सभी ने यथासंभव शील व्रत नियम लिए। किसी ने केवल सम्यक्त को धारण किया। इस प्रकार उपदेश पूर्वक सुनकर राजा के ने नम्रता पूर्वक पूछा कि यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई, सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उनके पूर्व भवों का समस्त वृतांत मुनि की निंदा का कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। निदान राजा ने पूछा, प्रभु इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरिहंत देव निर्गंत गुरु और चिन्वासित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी देशी गुरु हिंसामय धर्म का परित्याग करना चाहिए। अहिंसा, सत्ता, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण, इन 5 व्रतों का अंगीकार कर सुगंध दसवीं व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे अशुभ कर्मों का क्षय हो। इस विधि की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दसवीं के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर, समस्त ग्रह आरंभ का त्याग कर और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालयों में जाकर जिनेंद्र देव की भाव भक्ति अभिषेक पूर्वक पूजा करें। सामायिक स्वाध्याय करें। धर्म कथा के सिवा अन्य भी कथाओं का त्याग करें। रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकर की अभिषेक पूजा करके अतिथियों और श्रावकों को भोजन कराकर आप पारणा करें। चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कर का नियम लें और उस दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर जैसी आपकी शक्ति हो 10 वर्ष तक इस नियम का पालन करें। इस प्रकार राजा और प्रजा सभी ने इस व्रत की बहुत बहुत अनुमोदना की और स्वस्थान गए दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय पूर्वक सम्यक पूर्वक व्रत को धारण किया। एक
समय दसवीं तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के कल्याणक के समय देव इंद्रों का आगमन हुआ। देखकर दुर्गंधा कन्या ने निदान किया, मेरा जन्म स्वर्ग में हो। वे सुनिदान के प्रभाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उनका पिता मरण कर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भव में आकर मगध देश के पृथ्वी तल नगरी राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी मदनवती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई और कौसंबी नगरी में भी पुत्र पुरुषोत्तम के साथ मदनावती नाम का इस प्रकार से दंपत्ति सुखपूर्वक कालक्षेप करने लगे। फिर वह देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल नामक मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई और कौसंबी नगरी के राजा अरिधमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती का विवाह हुआ। इस प्रकार वे दंपत्ति सुरपूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नामक आचार्य संग सहित आए। सुबह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया और इस नगर में लोग वंदना को गए। सो स्तुति नमस्कार कर अत्यंत गुरु के से भक्ति पूर्वक जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। तत्पश्चात पुरुषोत्तम, ये स्वामी है मदनावती स्त्री इतनी रूपवान और सुंदर क्यों है, तो उन्होंने उनका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार तपस्या के प्रभाव से मदनावती स्त्री लिंग को छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। बताओ पुण्य कितना अधिक तेज भी हो जाता है पापों का क्षय करने के बाद। 22 स्वर्ग के सागर की आयु पूर्ण करके वह अंत समय में मरकर मगध देश के वसुंधरा नगरी मकर केतु राजा के यहाँ देवी पटरानी कनक केतु नाम का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता दीक्षा ले जाने पर कितने काल तक राज्य छोड़कर वह अपने मकर ध्वज पुत्र राज्य दे दीक्षा। तत्पश्चात करके देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म मार्ग में लगाने लगे। इस प्रकार कितने काल तक कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों को नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी व्रत पालकर दुर्गंधा ने अपने कर्मों का क्षय किया और अनुक्रम से मोक्ष प्राप्ति हुई। सो भव्य जीव यह व्रत पालें और अच्छे से इन व्रतों का पालन करें और अपने कर्मों का नाश करें। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा ने सार, सुर नर ने सुख भोग में अनुक्रम का कई भव पार। सभी को जय जिनेन्द्र।